सदियों पहले लिखे गए शब्द आज भी हवा में गूंजते हैं। एक ऐसे युग का वर्णन जहां सत्य धुंधला जाएगा और स्वार्थ का बोलबाला होगा। क्या हम सचमुच उस कलयुग में जी रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी हमारे प्राचीन ग्रंथों ने की थी? ठहरिए और सोचिए। क्या हमने अपनी मूल्यों को भुला दिया है या हम फिर से उन्हें खोज सकते हैं? सत्य की खोज में हम अपनी पहचान को पुनः स्थापित कर सकते हैं। आओ हम मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें और अंधकार को दूर करें। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और दूसरों को प्रेरित करना होगा। जब हम एकजुट होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मिलकर हम एक नई कहानी लिख सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देगी। यह कहानी हमारे संघर्षों, सफलताओं और सच्चाई की खोज का प्रतीक होगी। इसमें हर एक आवाज का महत्व होगा जो हमारे सामूहिक इतिहास को आकार देती है। आओ हम इस यात्रा को एक अनुबंध की तरह स्वीकार करें, जहां हर कदम विचार और जिम्मेदारी के साथ उठाया जाए। इसे हम अपने कार्यों से जीकर दिखाएंगे ताकि अगली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य मिल सके। चलो हम एकजुट होकर उस बदलाव की शुरुआत करें जो हमें इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम एकजुट होते हैं तो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत पाते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह संसार एक चक्र है जिसमें हर युग का एक प्रारंभ और एक अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हमें इस युग की चुनौतीपूर्ण प्रकृति को समझने में मदद करती हैं। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग की भविष्यवाणियां हमें यह बताती हैं कि इस युग में नैतिकता और धर्म की स्थिति कैसे बदलती है। इस युग में अधर्म और संकटों का बढ़ना मनुष्यों के बीच असमानता और संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन इस युग का अंत केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का भी संकेत देता है। कल के अवतार जो अंत में आएंगे धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करेंगे। इस अवतार की शक्ति हमें आश्वस्त करती है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को और समाज को संस्कारों से सजाएं ताकि जब वह समय आए हम सही मार्ग पर चल सकें। इसलिए सतर्क रहना और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। आइए हम सभी मिलकर इस युग की चुनौतियों का सामना करें और सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इस प्रकार हमें अपनी भूमिका को समझना होगा और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रहना होगा। कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां हमें एक नई दिशा में चलने का मार्ग दिखाती हैं जिसमें प्रेम और एकता महत्वपूर्ण है। भले ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों, निराशा में डूबने का समय नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें इस युग के बारे में बताया जरूर, लेकिन उन्होंने हमें इससे लड़ने की शक्ति भी दी है। सत्य और धर्म का मार्ग अभी भी खुला है। आइए हम मिलकर इस कलयुग को एक नया मोड़ दें। यह समय है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। हम सभी में परिवर्तन लाने की क्षमता है और यह क्षण हमारे कार्य का समय है। एकजुट होकर हम बाधाओं को पार कर सकते हैं और एक नए भविष्य की नींव रख सकते हैं। आओ हम अपनी आवाज उठाइए और एक सार्थक बदलाव की शुरुआत करें। हमारी एकता में ही हमारी शक्ति निहित है और यह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। चलो हम सकारात्मकता और साहस के साथ इस यात्रा की शुरुआत करें। हर कदम पर हम अपने सपनों की ओर बढ़ते रहेंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें यकीन है कि हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमें सफल बनाएगा। आइए हम अपने भविष्य को रोशन करने के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ें। हम नहीं बल्कि हमारे कार्य और विचार हमें परिभाषित करते हैं। इस यात्रा में हमें एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा बनना चाहिए। समर्पण और लगन के साथ हम सभी संकटों को पार कर सकते हैं। हमारी यात्रा की हर बाधा हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब पहुंचाती है। चलो हम एक दूसरे को प्रेरित करें ताकि हम सामूहिक रूप से ऊंचाइयों को छू। कुछ बदल गया है क्या? नहीं, दुनिया पहले जैसी नहीं रही और इस परिवर्तन को समझना आवश्यक है। आप अकेले नहीं हैं, कई लोग इस परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान में इस बदलाव का उत्तर छिपा है। आइए हम मिलकर इस कलयुग की सच्चाई को जानें और समझें। इस यात्रा में हमें अपने अतीत से सीखने और भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बदलाव को लाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को जगाना होगा। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमारा सामूहिक प्रयास ही इस परिवर्तन को संभव बना सकता है। आइए हम एक नई कहानी लिखें जो आशा और समझ से भरी हो। इस कहानी में हम सभी को एक पात्र बनकर अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलेगा। हमारी साझी यात्रा हमें मिलकर एक मजबूत भविष्य की ओर ले जाएगी। इस मार्ग पर हमें एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा बनना होगा। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस सामूहिक ताकत का उपयोग करके हम एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर सकते हैं। आइए हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक साथ चलें। हर कदम पर हम अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां समझ और सहिष्णुता का हमें यह बताती हैं कि इस युग में नैतिकता और धर्म की स्थिति कैसे बदलती है। इस युग में अधर्म और संकटों का बढ़ना मनुष्यों के बीच असमानता और संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन इस युग का अंत केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का भी संकेत देता है। कल के अवतार जो अंत में आएंगे धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करेंगे। इस अवतार की शक्ति हमें आश्वस्त करती है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को और समाज को संस्कारों से सजाएं ताकि जब वह समय आए
हम सही मार्ग पर चल सकें। इसलिए सतर्क रहना और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। आइए हम सभी मिलकर इस युग की चुनौतियों का सामना करें और सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इस प्रकार हमें अपनी भूमिका को समझना होगा और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रहना होगा। कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां हमें एक नई दिशा में चलने का मार्ग दिखा